नमस्कार, मेरा नाम है करतार सिंह गुर्जर और आप देख रहे हैं न्यूज 19। आपको बता दें कि राजस्थान में फिर एक बार आग की चिंगारी लगने वाली है, यानी कि चारों तरफ गुर्जर समाज आपको रोड पर दिखेगा। और ये सब करने की नौबत और जरूरत क्यों पड़ रही है आज गुर्जर समाज को, वो आपको बता दें। जगह जगह पीले चावल देकर विजय बैंसला द्वारा गुर्जर समाज को आमंत्रित किया जा रहा है। 8 तारीख को पीलूपुरा में महापंचायत का ऐलान भी कर दिया और गुर्जर नेता यानी कि आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने अब की बार आर पार की लड़ाई का ऐलान भी कर दिया। साफ तौर पर राजस्थान सरकार को चेता भी दिया, अगर गुर्जर समाज को अगर न्याय नहीं मिला, 17 महीने से गुर्जर समाज को गुमराह किया जा रहा है, एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए विजय बैंसला ने फिर एक बार गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर आंदोलन की हुंकार भरी है। विजय बैंसला का सीधा सीधा कहना है कि अब की बार आर या पार, यानी कि जो राजस्थान सरकार के जो मंत्री है, जो यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार में जो है, उन सबको रोड पर आकर गुर्जर समाज से बातचीत करनी पड़ेगी। अब की बार टेबल पर नहीं, सड़क पर होगी बातचीत। इसी को लेकर गुर्जर समाज यानी कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के कोषाध्यक्ष और बस्सी जिला के अध्यक्ष हमारे साथ रामकिशन नेताजी भी यानी जुड़े हुए हैं, जो कि लाइव स्टूडियो में मौजूद है। रामकिशन जी, अब की बार आर पार की लड़ाई की चेतावनी दी है, क्या मामला है? क्या सरकार आपकी क्यों नहीं सुन रही है? हाँ, बिल्कुल साहब, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे पूरा राजस्थान में। और सरकार से ये गुजरों तो एक छोटा सा एक झुंझुनू आता है ना, वो काले बजाता है, ये झुंझुनू पकड़ा दिया जुआर मैडम ने, ये वो 3-4 टुकड़ा पड़ दिया जो बजाते पड़े थे। और गुजरों की सारी रेत खेत कर दी, पूरा राजस्थान का गुजर कोड़े जाओ। अब वो झुंझुना के शरण में जाओ थे और कदे उनको जुआई से जे दिल्ली पकड़े जाओ थे, कदे इन्हें माथे दलाली करे थे, काई करे थे झुंझुनों थे ने जिनने का बाजेब को ना, तो बिल्कुल बात तो भी बंद हो, शुरू शुरू तो 5-7 महीना बाजो और बात तो बंद हो। तो मैं पूरे राजस्थान के युवा संगठन को और नौजवान साथियों को और बुजुर्गों को सबको मैं निवेदन करता हूँ और अपील करता हूँ, अगर अपन को आर पार की लड़ाई लड़नी है। जब आज आप लोग गृह मंत्री बैठे थे तो आप क्यों रोड पर उतर रहे? तो फिर जब गृह मंत्री कहते आपका बेटा जवाहर मैडम बैठा है, जब बदलो स्टोरिंग में मीटिंग मैंने पूछ रहा कि उनको मैं महासभा में खयो, आपका बेटा बैठा है, आपका बेटा को बताओ काम। अरे बेटा के जवान तो बेटो गाड़ी ले बाइक जल्लाते हो, समझ जाओ ये सारी नकली एजेंसी थे। गुजर बैरवा को चाहिए एक भी वोट न मिले बीजेपी ने, पर फिर भी कैबिनेट मिनिस्ट्री डिप्टी सीएम मालिया को चाहिए एक भी वोट न मिले बीजेपी ने, जगह मंत्री जाटा का 3-3 मंत्री, राजपूता का मंत्री। अरे गुजर समाज में कहीं बीमारी आ रही जैसी जब मान न तो कोई कैबिनेट मंत्री बना हुआ अन्ना माँ की कोई सुन बालो, और फिर मान फिर उठी 17 महीना बाद में सड़का बाणो पड़ रहे थे। और इन्हें जोहार मैडम ने तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, या कहीं कहीं झूंझना ना लाओगे तो झूंझनो बाजे भी कौन। रामकिशन जी, एक बड़ी बात, जो 8 तारीख को महापंचायत हो रही है, विजय बैंसला ने आह्वान किया है और जगह जगह पीले चावल बांटे हैं, तो क्या अब की बार आर पार की लड़ाई गुर्जर समाज को अगर न्याय नहीं मिला तो किस प्रकार ये आंदोलन मुंह करेगा, यानी आंदोलन किस तरफ जाएगा? ये सब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे पूरे राजस्थान में, और तहसील और गांव-गांव में हर जिला में महापंचायत कराएंगे और कर्नल बैंसला को कंधा से कंधा दत्ता करके साथ देंगे। इनका पिताजी को मैं कंधा से कंधा दत्ता के साथ दिया था, चाहे कितो भी संघर्ष है, अब भी मैं कर्नल विजय बैंसला को साथ दूंगा। और मैं सभी मेरे गुजर भाइयों को और बगड़ाओ को कहता हूँ, अरे बगड़ाओ तो अब भी रही राम तो कर्नल साहब तो गया, गुजरा ने जगा का, अब जागेड़ी बात न बगड़ाओ तो थे पकड़ लो राखो रे नाथ गाल दे सरकार के बदलाल छगाई बीमारी, या तो सरपंच में बिहार को तो और सीएम बन गो तो थे नरचू गुजर मरेगा तो कहीं मारी गुजरों से अपील थे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पीलू पर पहुंचे और आर पार की लड़ाई लड़े और उस सड़क की पटरिया ने फिर उखाड़ फेंक 10-5 किलोमीटर चाहिए। रामकिशन जी, बड़ी बात जी, राजस्थान सरकार यानी कि भजनलाल सरकार में गुर्जर समाज का गृह मंत्री, यानी गृह मंत्री एक बड़ी पोस्ट होती, बड़ा पद होता है, यानी गुर्जर समाज का गृह मंत्री होने के बाद भी गुर्जर समाज को आंदोलन की नौबत क्यों आ रही है? क्यों? बिल्कुल सही बात है साहब। या जब गृह मंत्री थे
तो फिर गुजर समाज क्यों सड़का पा रहे थे, क्यों आंदोलन कर रहे थे जब राजस्थान को उन्होंने गृह मंत्री बना मिले थे। पर मैं आपने बताऊं साहब, मैं आपका ये माल बोल रही हूँ, या गृह मंत्री को ने या थे जे खाली उप सरपंच है, सरपंच के नीचे रहे जे जो उप सरपंच काही पावर कौन रहे, वह खाली गाड़ी ले लो और लाल बत्ती घुमा लो और काही कौन बस और चमचा चमचा लगा रहा आपकी दुकान चला लो। अथरोई कन पावर से नहीं गुजराओं को से गुजरा का आज तक मुकदमा वह सरकार आई चक्कर, वह सरकार आई चक्कर, आज तक आंदोलन को एक भी मुकदमा वापस खोल ले रहा। और न 5% दिया जाएगी सही भर्ती है न सही के जो है, और बस घुमड़ा दे तो गुजरा ने और गुजरा को सुन भालो कौन राजस्थान में। अब कर्नल बैनर मजाबाद में मैं वो बीमार अब ये एक ले देते जो बीजे फैसलों थे, तो मैं तो राजस्थान के गुजरों और गुजरों को सबको अपील करता हूँ जो गुजरी का पेट में भी गुजरे न, जो ये आंदोलन आर पार लड़ेगा और जीताला, और जो अपन आरक्षण दे लो जो आपने सुन लो जिन्हें वोट डाला, मैं पूरे आर पार पूरा राजस्थान का गुजर नहीं पूरा हिंदुस्तान का गुजरना अपील करूँ जो अगमा ने राजस्थान का गुजरना साथ दो, आप ये सहयोग करो। माँ के साथ में दुर्व्यवहार रहे थे और सुतलो व्यवहार करे सरकार दीजिए, जो सरकार आओ ये चक्कर, जो सरकार आओ ये चक्कर आता नहीं केस विड्रो को लिया जी मार पांच बार को पुलिस वाला को वारंट आ गया, माँ का गिरफ्तारी वारंट आ गया, आज वो थाना भागा। अरे तो कोई सुन वालों भी छे, तो ये वास्ते पीलूपुरा ज्यादा से ज्यादा संख्या में चाहिए भाई और बहन और नौजवान हो, मैं सब जगह मैं भी कोशिश कर रही हूँ, कोई साधन की कमी पड़ जा तो हमारा नंबर ले लो 9928612090, मार्गन फोन करो, मैं तुरंत बस की व्यवस्था कर दूंगा। मैं चाहे राजस्थान का कशा भी कोना में मैं व्यवस्था कर दूंगा। और कोई आपका पैसा लिया हो तो हमारे नंबर पे फोन कर दीजिए, मैं पैसा कर दूंगा। और मैं अपना एरिया में 5 बसा की व्यवस्था कर दी, खाना की व्यवस्था कर दी, सब में तन मन से आ रहा था। तो गुजर समाज को मेरी आर्थिक में बीमारी भी तुम्हारी उम्र भी बहुत है, हमारी आर्थिक अपील है, हमारी अपील स्वीकार कर। बड़ी अपडेट हम इसी बीच आपको बता दें कि जो रामकिशन गुर्जर जी उन्होंने 8 तारीख को महापंचायत को लेकर पीलूपुरा के लिए जयपुर शहर के लिए 5 बसों की व्यवस्था की है। गली गली में, नगर में, कॉलोनी में, ढाणी में, जहां भी है जयपुर शहर के अंदर रामकिशन गुर्जर ने 5 बसों की व्यवस्था करवाई है। और जो बसों में जाने वालों को खाने की और रहने की और पीने की, पानी पीने की पूरी व्यवस्था रामकिशन गुर्जर की तरफ से की जा रही है। रामकिशन जी, बड़ी बात, जो गृह मंत्री जवाहर सिंह मैडम जो आपकी समाज का है, भजनलाल सरकार भी यानी जो मुख्यमंत्री है राजस्थान के भजनलाल जी, वो हर गुजरों के क्षेत्र में जाकर ये कहते हैं कि गुजरों से मेरा पुराना नाता है, गहरा नाता है, गहरा संबंध है। क्या संबंध को देखते हुए क्या भजनलाल सरकार रोड पर आके वार्तालाप करेगी आप लोगों से? बताइए। वार्तालाप तो ये तो खैबा की बात है, वार्तालाप तो नहीं तो भजनलाल करे नहीं या जवाहर मैडम करे, मैं तो जब जो भी न्याय कराला जो रोड पर कराला ऊंडे फैसलो कराला जल्दी उठाला जल्दी आर पार की लड़ाई लड़ी जाओली माने तो को बिल्कुल विश्वास खत्म हो गया बिल्कुल ही। पहले गहलोत सरकार चक्कर दी, फिर बीजेपी सरकार चक्कर दी, फिर अब यह आपको भजनलाल बिल्कुल ही कौन सुना है। या तो जवाहर मैडम ने जैसे गाड़ियां पकड़ा दी, 2-3 छोटा जैसे वो डिपार्टमेंट पकड़ा दिया। जवाहर मैडम देखो साला पहले सरपंच कौन बने तो आप मंत्री बन गया, और तब बोल अरे तो गुजरा के साथ में खलवाड़ रही थे, छल कपट रही थे, तो गुजर भाई हो थे भूल जाओ, न था को कोई मंत्री, न था को कोई संतरी, न था को राज में कोई पायो, न राज में था कि कोई बूझ, राज में था कि कोई नेता। जब तक सारा गुजर एक संगठन में एक सूत्र में न बन जाला, जब तक आपने राजस्थान में कोई बूझने वाला नहीं है। आपके अच्छे जब भी पट्टी बच जाओली कि कत्ता अपना अपना काम की खातर, स्वाद की खातर, कोई सीएम गन चल जाए, कोई उमन चल जाए, सब बंद करो दुकान, खुद ही अपना आप को सीएम बनो और खुद ही अपना आप को गुजरो, राजस्थान का शक्तिशाली बनो, जो था कि शक्ति को प्रदर्शन दिखाओ। और इस सरकार ने सबने सबक सिखा दो। क्या तो 8 तारीख ना अपनी मांगा मांग ले, न मांगे तो 8-10-15 किलोमीटर पटड़िया उखाड़ फेंक दो, बगड़ाओ तो करो लिखाओ थे कसो राजस्थान का मैन बली और तो सब गुजर चले ये शाम ने खाओ तो सुहारे उठ भूल जाओ। आपने देखा बड़ी अपडेट है कि रामकिशन गुर्जर ने साफ कह दिया आर पार की लड़ाई है और विजय गुर्जर समाज विजय फैसला के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग और सपोर्ट करेगी, तन मन धन से सभी तरह से। और गुर्जर समाज ने यहां तक कह दिया कि अब की बार जो वार्तालाप होगी टेबल पर नहीं, सड़क पर होगी। सड़क पर। और जो भी अपडेट है, बड़ी अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।